of the F block series. Why are they called F block and why are they called as the inner transition elements? We shall discuss the first. F block they are called because the electrons are filled into their F orbital progressively. तो जैसे D block की क्या थी definition कि the D orbital must have some electron in it, right? So इस हिसाब से F block के जो elements हुए उनके अंदर में भी क्या होना चाहिए कि F orbital में electrons होने चाहिए. Number two, the inner transition elements. They are inner transition. Again, transition is what? Starting from one and going to another place. Fine. तो इसका मतलब कि वो भी रास्ते में है, पहुंचे नहीं है. That is the transition. तो अब ये inner transition क्यों है? क्योंकि transition के भी अंदर transition है. D भी complete नहीं हुआ है और F में filling शुरू हो गई है. Right. So according to the definition, inner transition elements are those in which F orbital is progressively filled. अब progressively filled है तो उसका configuration क्या होना चाहिए? By definition, anything between F1 to F13. ठीक है, तो यानी कि F1 से लेकर के F13 तक के होंगे जो उनको इनर ट्रांजिशन कहेंगे. तो इस हिसाब से जिसमें F0 है वो इनर ट्रांजिशन नहीं हुआ, जिसमें F14 है वो इनर ट्रांजिशन नहीं हुआ, लेकिन F ब्लॉक होंगे. ठीक है, तो अब F ब्लॉक में बेटा दो सीरीज है हमारे पास में, एक आ जाती है लेंथेनॉइड्स और दूसरी आ जाती है एक्टिनॉइड्स. सो लेंथेनॉइड्स हम किन्हें कहते हैं और एक्टिनॉइड्स हम किन्हें कहते हैं? Lanthanoids are those elements which are there in the inner transition series following lanthanum. Lanthanum अपने आप में बेटा inner transition element नहीं है, F block नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इनके साथ में पढ़ा जाता है for the sake of कन्वीनियंस, तो हम इसको भी इन्हीं सीरीज में गिनते हैं. तो लेंथेनॉइड क्यों दिया नाम? बिकॉज ये सब लेंथेनम के बाद में थे. एंड कितने एलिमेंट्स होंगे ये? ऑब्वियसली डी में 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं, तो 14 ही एलिमेंट्स होंगे एंड दे आर एक्चुअली 14 एलिमेंट्स. ठीक है, इनमें कुछ एक प्रॉपर्टीज इनकी बड़ी अच्छी होती हैं. सबसे पहली ही बात ये होती है कि बेटा ये सारे के सारे जो हैं एलिमेंट्स सब मेटल्स हैं. ठीक है, सब के सब मेटल्स हैं. दूसरी बात एक बड़ी अच्छी है, ये वाला फिगर देखो. ध्रुव दिख रहा है ये फिगर बेटा? हाँ, तो ये फिगर में क्या चीज है कि यहाँ पर आप देखो लेफ्ट साइड में आयनिक रेडियस है और नीचे एटॉमिक नंबर चल रहा है. तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग when you go on increasing the atomic number, or simple to say when you move from left to right in the F orbitals, you see gradual decrease in atomic size. ये देखो, ठीक है, तो ये तो आयंस का है और सबके सब +3 में है. ठीक है, और एलिमेंट्स का भी अगर यहाँ पर नीचे होगा, मैं आपको दिखाती हूँ. ये एटॉमिक नंबर, वो आयनिक रेडियस है, यहाँ ऊपर कहीं है. इसमें नहीं दिया हुआ है क्या? आगे कहीं आएगा. जो ट्रेंड आपको आयनिक रेडियस में दिख रहा है, ये ही ट्रेंड बेटा एटॉमिक रेडियस में भी दिखता है. सो दैट ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक साइज फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टिल द लास्ट एलिमेंट ऑफ द 4F series in lanthanide elements is called as lanthanide contraction. तो ये क्या चीज है? लैंथेनम से लुटीशियम तक जब हम आते हैं तो बहुत सारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो ये डिक्रीज को हम कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब कि इस कॉन्ट्रैक्शन से हमें क्या नुकसान हो सकता है? हमें नुकसान ये हो जाता है कि पोस्ट लैंथेनॉइड जो एलिमेंट्स हैं, जैसे देखो ऊपर जिरकोनियम है और जिरकोनियम के नीचे हॉफनियम है, तो टॉप से बॉटम जब जाते हैं तो एटॉमिक साइज तो बेटा इंक्रीज होना चाहिए ना, क्योंकि हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी से पढ़ा है. बट हियर यू सी कि जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैव द सेम एटॉमिक रेडियस, और यू कैन से कि सिर्फ 160 से 159 एक पिकोमीटर ही चेंज हुआ है. हेलो,
हाँ, सो दिस इज द रीजन। और इसकी वजह से क्या होता है, पोस्ट लेंथेनॉइड एलिमेंट्स को जब हम सेपरेट करते हैं ना, तो सेपरेशन में नहीं आते। क्यों नहीं होते सेपरेट? बिकॉज ऑफ द वेरी लेस डिफरेंस इन देयर एटॉमिक साइज, देयर मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होने से आप उनको सेपरेट कैसे करोगे, राइट? सो दिस इज द रीजन। तो आपसे पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड हाउ विल यू आंसर? Reduction in gradual reduction in atomic size from lanthanum to lutetium is called as lanthanoid contraction. What are its consequences? There are two main consequences of lanthanoid contraction. Number one, post lanthanoid elements have similar atomic size in ठीक है, and number two, post lanthanoid elements show similar chemical properties and that is why it becomes difficult to separate them during metallurgical processes. तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में उनको डिफरेंस सेपरेट करना मुश्किल होता है। अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सारे के सारे एलिमेंट्स लगभग +3 होते हैं एंड +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा में जो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें होगी तो वो बहुत कम है। तो इस टेबल में हम देख लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा कोई और देते हैं। जैसे लैंथेनम +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट देगा तो बहुत स्टेबल रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इसके अंदर जो ये लैंथेनम +3 में आते हैं उसका एफ भी एक्स 0 हो जाता है, डी 0 हो जाता है, एफ 0 हो जाता है। तो ये सारे के सारे 0 हो जाने से क्या होगा, वो नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, तो ये स्टेबल हो जाता है। अब जब सीरियम की बात आती है तो सीरियम भी क्या करता है बेटा, ये भी +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, लेकिन एफ में फिर पीछे एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, राइट? तो इस कारण से क्या होता है कि इसकी लैंथेनम की +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है। फाइन, क्यों हो जाती है? क्योंकि लैंथेनम सीरियम +4 में आने से क्या होगा कि उसके ऑल एम्प्टी हो जाएंगे, तो वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन यानी उसके अंदर वाले सारे कंप्लीटली फिल्ड होंगे। इन द सेम वे यहाँ पर अगर आप देखो तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स का एक जो हमने अभी एटॉमिक रेडियस पढ़ा था ना, ये सबसे अच्छा इसका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है। ये देखो, सारे लेंथेनाइड्स +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे एक्सेप्ट सोमेरियम, यूरोपियम जो +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। रीजन बीइंग कि उसके पीछे का उनका एफ कंप्लीटली फिल्ड बचा रहता है, ठीक है। टर्बियम एंड इट्रीबियम ये भी +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, टर्बियम +4 की भी देता है, ठीक है। दिस एंड सीरियम एंड प्रेसोडाइनियम, सीरियम का मैंने अभी केस डिस्कस किया था कि अगर +4 देता है सीरियम तो क्या होता है बेटा, पीछे सारे के सारे एस डी एफ सब 0 हो जाते हैं, तो इनर वाले ऑर्बिटल्स उसके कंप्लीटली फिल्ड रह जाते हैं। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है विच इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड्स, दिस इज +3 एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस आर सोमेरियम, ये सोमेरियम, यूरोपियम, सीरियम एंड प्रेसोडाइनियम। ये सिर्फ +2 +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट्स देते हैं मोस्ट स्टेबल, अदरवाइज बाकी सभी +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। और इसी में एक सबसे अच्छी बात क्या आ जाती है, क्योंकि सभी +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, ठीक है। और कुछ एक इनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या है कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, ठीक है, ये सब टिपिकल मेटल्स होते हैं और इनमें से ज्यादा कुछ तो है जो रेडियो एक्टिविटी भी शो करते हैं, राइट। एंड देन हियर वी कम विथ द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जो बेटा लेंथेनाइड्स के आपके सिलेबस में से हट गई है, लेकिन अगर इसको भी स्टडी नहीं किया तो फिर क्या लेंथेनाइड्स पढ़े हमने, ठीक है। अब देखो लेंथेनाइड्स की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, तो हैलोजेंस के साथ क्या बनाएंगे, LnX3। Ln क्या है, एनी लेंथेनाइड। एसिड्स के साथ क्या करेंगे, ये एसिड्स में से हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, ऑक्सीजन बनाएंगे तो Ln2O3, क्योंकि +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसी तरह से इनकी सल्फाइड्स बनेंगी, इसी तरह से इनकी नाइट्राइड्स, इसी तरह से इनकी कार्बाइड्स, सब के अंदर इनके +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट चलेगी, ठीक है। और एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है मिश मेटल। मिश मेटल इज अ लेंथेनॉइड मेटल्स alloy which is having about 95% of lanthanoid metal,
5% के करीब उसमें आयरन होता है और कुछ ट्रेसेस में अदर मेटल्स, नॉन मेटल्स होते हैं। और इसका यूज क्या होता है? मिश मेटल इज वेरी मच यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, मेकिंग बुलेट्स एंड शेल्स ऑफ लाइटर फ्लिंट्स एंड ऑल। ये सब उसमें एक्सप्लोजिव्स में काम आता है। एक्सप्लोजिव्स में